गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी। वेलकम टू आवर चैनल मैथ गुरु चैनल। कलम से सिलेक्शन तक बेटा, जब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। बेटा ये अपनी क्लास है सीजीएल प्री प्लस मैथ की। ये किस पे है? मैथ गुरु चैनल पे। ठीक है बच्चा, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेटा जो भी मैथ गुरु चैनल पे क्लास ले रहा है, अगर रेगुलर आप क्लास लोगे तो आपका सीजीएल प्री प्लस मैथ का पेपर निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज 1 घंटे क्लास देखनी पड़ेगी और अपने नोट्स रेगुलर रखने पड़ेंगे। बेटा जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, बस ट्रिक आनी चाहिए आपको। और ट्रिक कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा आपको। ट्रिक मैथ में कौन सिखाएगा? मैं। तो ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे क्लास को हो सके उतना शेयर करो। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, the average of 15 number is 30 while the average of 30 of this number is 32. If the remaining two number are equal then what is each of the two number? 15 संख्याओं का औसत है, जबकि इन संख्याओं में से 13 संख्याओं का औसत 32 है। यदि शेष दो संख्या बराबर हैं तो इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या का मान क्या होगा? तो बेटा देखो कितना आसान है। कितनी संख्या है? 15। सबसे पहले कितनी संख्या? 15। और बेटा औसत एवरेज और 15 नंबर कितना दे रखा है? 30। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 13 का एवरेज क्या दे रखा है बेटा? 32। ये हमें दे रखा है, देखो क्वेश्चन में दे रखा है। इंटू कर देंगे, 15 इंटू 30 किया 450। ठीक है, 13 इंटू 32 किया 416। इतना आ गया आपको समझने। कितना बचा? 34। ये कितना बचा? 34। और ये बेटा गैप कितने का है इधर? 15 और 13। औसत गैप कितना बचा बेटा? ये गैप बचा अपना 2x। कितना? 2x, क्योंकि दोनों संख्या बराबर है। दोनों संख्या बराबर है। क्या बेटा? दोनों संख्या बराबर है। तो अगर हम इसको इससे काट देंगे तो ये 17 आंसर नहीं आ जाएगा। तो बी इज राइट। तो x इक्वल टू 17। तो यही तो हमसे पूछा गया है, व्हाट इज ऑफ द ईच टू नंबर। तो क्या आंसर आएगा? 17 है। क्या? 17। कुछ नहीं करना था। अपना एवरेज 15 नंबर का कितना दे रखा है? 30। इंटू कर दो 13 नंबर का 32। इंटू कर दो, इंटू करने के बाद माइनस करो, 34 बचा। दोनों नंबर बराबर है। 2x इक्वल टू 2x से डिवाइड कर दिया 34 को, 17 आंसर। तो बेटा सेकंड में सॉल्व। झटका नहीं लगा, सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। बस सीजीएल से डरना नहीं है, रोज अपने चैनल पे क्लास लो और ट्रिक सीखो, बस और कुछ नहीं करना। तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अ सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट बिकम ₹49,600 in 3 years and 56,000 in 5 years. If the rate of interest had been 2% more, then in how many year would the sum double? तो बेटा सम डबल कितने ईयर में हो जाएगा? कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो रही है? 49,600। और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 56,000 हो जाती है। तो ब्याज अगर 2% अधिक होगा तो राशि 2 वर्ष में दुगनी हो जाती है। तो कितनी हो जाती है दुगनी होके? तो बेटा ये देखो 5 का कितना दे रखा है? 5 इक्वल टू कितना वैल्यू दे रखा है? 56,000। इतना समझने आया। और 3 का कितना दे रखा है? 3 का वैल्यू कितना दे रखा है? 49। अपना क्या दे रखा है? 49,600। ये वैल्यू दे रखा है अपना। इतना समझने आया। अब देखो प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल क्या है अपना? P प्लस 5 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। इसका P प्लस 3 सिंपल इंटरेस्ट। इतना समझने आया बच्चा? इतना आ गया। माइनस किया 5 में से 3। अगर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बच्चा? 2y इक्वल टू में कितना आ जाएगा बेटा? इसको 56 और 49 को क्या करेंगे? 56,000 और 49,000 को माइनस 56,000 में 49 तो 6,600 मतलब कितनी राशि है? 49 7
एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक सेकंड। तो ये राशि कितनी बची? 7,600। कितनी बची? 6,400 बची, सॉरी बेटा, एक मिनट, 6,400 बची। 56,000 में से 49,600 माइनस करे तो 64,000, 6,400 रुपये हम पे बचे। और 5 में से 3 वो इंटरेस्ट वर्ष माइनस करी तो कितनी आ गई अपने पास? 2 आए। तो बेटा 2 का कितना है? 60। तो 1 का कितना हो जाएगा? 3200। इतना समझ में आया? अगर 1 का 3200 है, देखो अब देखो प्रिंसिपल कितना अपना, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए 56,000 है ना, 56,000 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया अपना? 40,000 प्रिंसिपल। कितना आ गया? 40,000 प्रिंसिपल। इतना समझ में आया आपको बेटा? तो और 16,000 क्यों माइनस करा? क्योंकि 3,200 5 साल का, 3,200 5 साल का, 3,000 देखो, 3,200 इंटू 5 करके देखो तो कितना आंसर आएगा? 0 0 10 1 16, 16,000 आएगा। तो 3,200 का किया तो ये 16,000 आया। और फिर 16,000 को माइनस करके प्रिंसिपल निकाल दिया, कितना आ गया अपना प्रिंसिपल? 40,000। ठीक है। अब ब्याज, अब ब्याज कितनी थी अपनी? ये 3200। एक साल की कितनी? एक साल की कितनी? 3200। यही है ना, निकालना कितना? प्रिंसिपल कितना आया? 40,000 इंटू रेट निकालनी है हमें, नीचे कितना आ जाएगा? 100। इतना समझ में आया आपको? इतना। तो अब इसको सॉल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इतना हो गया। इतना आपका समझ में आया। और यहां अपना 8 4 जा 8 5 जा 8 5 जा, तो इतना समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया? तो कितना? 5,000 अपॉन 8, 5,000 अपॉन 8। तो कितना आ जाएगा रेट? रेट आ जाएगा बेटा 8%। सॉल्व करके रेट आ जाएगा 8%। तो रेट इक्वल टू 8% है, डबल निकालना है ना, इसमें 2% प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? 10%। तो 10 है कहीं, तो बेटा डी इज राइट आंसर। तो बेटा कुछ नहीं करना था, सिर्फ सॉल्व करना था आपको, सॉल्व करके सॉल्व भी करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इतना आसान तरीका था बेटा। तो ये अपना हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये काट पीट के बेटा 8% आ जाएगी रेट अपनी। ये रेट है ना, काटेंगे ना इन सबको, 8% आ जाएगी। और 2 डबल बचाना है ना, 2% प्लस तो 10%। सेकेंडों में बेटा सॉल्व होगा। बस मैथ गुरु चैनल पे क्लास मत छोड़ना और रोड लेते रहोगे, इसी तरह का पेपर बनता है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपना आज का। इन अ सर्कल विद सेंटर O, AC and BD are 2 chord. AC and BD meet at E when produce. If AB is a diameter and triangle AEB equal to 36 degree, then the measure of degree DOC is. O केंद्र वाला एक वृत्त में AC और BD दो जीवियां हैं। AC और BD आगे बढ़ने पर E पर मिलते हैं। यदि AB एक व्यास है, ठीक है, और ट्रायंगल AEB इक्वल टू कितना? 36 डिग्री का कोण है, तो ट्रायंगल DOC का माप बताना है। ट्रायंगल DOC का माप बताना है। तो सर बेटा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में पहले भी कर रखा है। सबसे पहले एक गोला बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गोला। ये हमने बना दिया गोला। बेटा ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है और कुछ नहीं। एक पॉइंट इधर कितना आ गया? ये पॉइंट अपना ए, क्वेश्चन में दे रखा है। ये पॉइंट कितना हो गया? बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है मैंने। ये अपना कौन सा पॉइंट है? 0, मतलब ओ। ओ क्या है बेटा? सेंटर। तो बेटा ओ सेंटर है। तो बेटा एक मिनट, कहाँ गया? ये हमने मिला दिया ऐसे ऐसे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? एक बेटा ए ई पॉइंट है। ए ई बाहर, कहाँ है ये? बाहर। तो ये ई पॉइंट है। इतना समझ में आया? और ये ई पॉइंट को
ये कर दिया, समझ में आया। ये क्या है अपना पॉइंट डी, ये क्या है पॉइंट बेटा डी, बी डी, ठीक है। और क्या बचा अपना, और ये एक ट्रायंगल और बनाएगा इधर से, ये ट्रायंगल बनेगा ये इसको क्या नाम दे देंगे हम, सी। तो ये अपना पता लग गया। अब 36 क्या दे रखा है अपन को, ए ई बी क्या दे रखा है, ट्रायंगल ए ई बी, ट्रायंगल ए ई बी अपन को ये कितना दे रखा है 36, ये 36 दे रखा है बेटा डिग्री। तो हमें निकालना क्या है, डी ओ सी निकालना क्या है, ये निकालना है डी ओ सी, ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो अब देखो ई 36 दे रखा है, ठीक है। तो बेटा इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं, ए ई इक्वल टू किसके होगा, बी ई, ए ई बराबर होगा ना ये सब, तो ए ई इक्वल टू बी ई, इतना समझ में आया आपको, ए ई बराबर बी ई, ठीक है, इक्वल टू ट्रायंगल कितने का कोण बनाता है तीनों, 180 का, 180 का बनाता है। तो 180 में से 36 माइनस करे तो कितना आया 144, इतना समझ में आया 144, क्योंकि बेटा ये सामने वाला है ना, ये वाला एंगल, ये भी तो 36 ही होगा, 44। अब इस 44 को हम 2 से करते हैं, 144 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आ गया अपना 72 बेटा 72। तो 72 ऑप्शन में है कहीं, तो बेटा ये देखो, अभी बताता हूं, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, देखते जाओ। ये हो गया अपना 72, ये एंगल, ये कितना 72, अगर ये 72 तो ये 72, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये भी 72, और ये कितना अपना 36, ये कितना 36, ठीक है बेटा, कितना समझ में आ गया। 72 और ये 72 कितना 180 का कोण बताता है, तो ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 36, 72 36 108, तो ये कितना हो गया 72, एक मिनट, ये कितना बचा बेटा 70 30 100 108, ये बचा 72, ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। तो बेटा अपना राइट आंसर क्या होगा 108 डिग्री, 124 डिग्री, और ये लास्ट में 136 डिग्री, और ये अपना क्या है 112 डिग्री। तो बेटा अपना राइट आंसर तो बेटा इसमें 72 डिग्री आ रहा है, ये एंगल बताना क्या है अपनों को, डी ओ सी। तो डी ओ सी, डी हमें पता है 72 और वो 36, तो 72 106 मतलब 72 और 30 108, तो राइट आंसर बेटा 108। तो ये कितने का कोण बनाएगा 108 का, तो राइट आंसर इज 108। कुछ नहीं था बेटा, एंगल को बस इमेजिन करो। सबसे पहले ओ एक केंद्र है सर्कल में, ओ बनाया, ए बी 2 पॉइंट है, ए बी कर दिए, और ई पॉइंट बाहर बना रहा है, तो एक ट्रायंगल क्या हो गया ए ई बी, और एक ट्रायंगल अपना क्या है डी ओ सी। निकालना क्या था हमें डी ओ सी, यही निकालना था ना। ये 36 था, ठीक है, 180 से माइनस करा 144, आधा कर दिया 72, ये 72 अगर आ गया, ये 72, 180 का कोण बनाता है ट्रायंगल, ये 36 हो गया, ये 72 अगर, तो ये 36 हो गया, तो ये कितना 72, तो ये कितने का बनाया कोण 108, तो 108 इज राइट आंसर, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है अपना, यदि 8a और 51 46 b 88 से विभाज्य है तो बी ए का मान क्या होगा। बेटा देखो चुटकियों में सॉल्व करते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगने देगा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या लिख दो 8a 5 1 4 6 b, इतना समझ में आया। ये 46 b है ना, 46 b को अब ये देखो 88 है ना अपना,
88 को वो करोगे आप, किससे हो सकता है 11, तो क्या 8 5 जा 40, कितना बचा 6, कितना इधर बचा 6 भी। अगर आगे करते हैं तो 8 8 से ही कटेगा ये, तो 58, ठीक है, इक्वल टू कितना इधर 4। तो बेटा बी की वैल्यू क्या आ गई 4, इधर 64 आएगा ना, तो इधर 4 बचा ना, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई, इधर हम 4 रखेंगे तभी तो ये पूरा कटेगा, इधर 4 रखेंगे तभी तो ये पूरा कटेगा 8 8 से 64। तो बी की वैल्यू अपनी क्या आ गई 4। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 आ गई ना, बी की वैल्यू 4। अब बेटा 11 से करके देखेंगे। 11 से करने के लिए 2 2 का पेयर बना लो, 2 2 का पेयर, 2 2 के लिए एक 0 आगे लगा लो तभी पेयर बनेगा। ये अपना एक पेयर हो गया, एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया, और ये अपना क्या था, एक ये पेयर हो गया। ये पेयर बन गया। अपना बी क्या आ गया बेटा, बी अपने 4 निकाल लिया। देखो 46 बी को 8 से करके, क्योंकि 88 किससे विभाज्य है 11 और 8 पहले 8 से गिरा, तो इधर बी की जगह 4 रख के पूरा काट दिया, तो बी की वैल्यू आ गई 4। अब वैल्यू देखो 0 2 के पेयर से 0 - 8 प्लस a + 5 प्लस इतना सामने आ गया 1 - 4 इतना सामने आया, प्लस 6 - 4 इतना सामने आया। अब बेटा a को समझ लो इधर रख दो, सॉल्व करा 8 6 14 और माइनस कितना हो जाएगा 11। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर a की वैल्यू 3 आ गई हमारी, तो देखा b की वैल्यू क्या थी 4, a की क्या है 3, 4 का क्यूब करा तो क्या आंसर आ गया 64। तो 64 इज राइट आंसर। सॉरी बेटा, आज थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, इसलिए मैंने क्लास भी जल्दी ले ली, क्योंकि अभी मेरी तबीयत खराब चल रही है कल से। और बेटा क्लास भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि सीजीएल का पेपर का ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आपके लिए बस मैं ऑनलाइन आया हूँ बस, और किसी के लिए नहीं। तो बेटा जो भी है बस मेरे लिए आप एक काम करो, चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, इतना तो आप कर सकते हो। मैं आपके लिए देखो बेटा कितनी मेहनत कर रहा हूँ रोज, और कमेंट में लिखो आपको क्या दिक्कत आ रही है, वो आपकी सॉल्व होगी। तो बेटा हो गया, क्या करता है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो सबसे पहले वो 11 से डिविजिबल 88 से विभाज्य होना चाहिए, तो 88 का विभाज्य वैल्यू क्या होती है 11 और 8। फिर 46 बी से हमने बी की वैल्यू निकाली, अपनी आ गई 4 बी की वैल्यू। फिर 2 2 का हमने पेयर बना लिया, 2 2 के पेयर में बांट करके सॉल्व कर दिया, 0 - 8 प्लस a + 5 1 - 4 प्लस 6 - 4 करके a = 14 - 11 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई अपनी 3 आ गई। तो अपनी b की क्या थी वैल्यू 3, क्यूब करा 64 राइट आंसर। चुटकियों में सॉल्व होता है बेटा, और कुछ नहीं होता। बस क्वेश्चन को इमेजिनेशन करो, करना आना चाहिए, और क्लास देखोगे तभी तो करना आएगा, ट्रिक तभी। अब बेटा मैथ तो आप कर सकते हो, अब 10th क्लास की मैथ और कंपटीशन की मैथ में कितना फर्क है। अगर 10th क्लास की तरह से आप करोगे तो पेपर कर लोगे, मुझे पता है, लेकिन 2 घंटे में भैया 200 क्वेश्चन करने हैं, तो ट्रिक्स आनी चाहिए। बिना ट्रिक के मैथ नहीं कर सकते, मैथ क्या कोई भी चीज नहीं कर सकते, हर चीज में ट्रिक जरूरी है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्मॉल सॉलिड स्पेयर ऑफ रेडियस 5 mm कैन बी मेड फ्रॉम सॉलिड मेटेलिक कोन ऑफ बेस रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर के आधार पर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक ठोस धात्विक शोक से 5 mm त्रिज्या के कितने छोटे छोटे ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो बेटा एक मतलब सॉलिड स्फीयर है, समझ गए, रेडियस की 5 mm है, कैन बी मेड फ्रॉम सॉलिड मेटेलिक कौन से बेटा। अब एक कौन से कितने छोटे छोटे गोले बनाए जा सकते हैं ये बताना है, समझ गया। तो बेटा देखो चुटकियों में सॉल्व होगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान दो और कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले बेटा इसमें क्या वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम। पहले किसकी वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, पहले निकालेंगे स्फीयर की। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की वॉल्यूम का वॉल्यूम लगा देता हूँ πr²h, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले इसका हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, अपनी क्या 1/3 ये फॉर्मूला है। पाई कितनी दे रखी है बेटा, पाई हमें दे नहीं रखी, ठीक है, पाई नहीं दे रखी। r² कितना दे रखा है
21 इंटू 21 ये दे रखा है। एच कितना दे रखा है, हाइट अपनी दे रखी है 30, ये हो गया इक्वल टू। अब ये इक्वल टू में बेटा अब कोण का फॉर्मूला, अब वॉल्यूम ऑफ, देखो तो एक चीज कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ये मैंने किसकी निकाल दी, स्फीयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन ही है ना, 5 mm कैन बी सॉलिड मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम क्या होती है बेटा, फॉर्मूला आना चाहिए आपको। तो बेटा होती है 4/3 पाई, ये वॉल्यूम होती है। तो बेटा वैल्यू पिट करेंगे 4/3 पाई, हमें पता नहीं, और ये अपन को 5/10 ये दे रखी है क्यूब, आर का क्यूब होता है 4/πr क्यूब। लेकिन बेटा, और बेटा इसमें हम क्या करेंगे, mm है ना, mm दे रखा है, देखो आपको 5 mm, mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट, डिवाइडेड बाय 10। अगर mm को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से। तो वही हमने किया, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपनी 5/3। तो अब बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लो। अगर हमने दोनों को कंपेयर करा, एक 3 से तो ये 3 गया, इतना समझ आ गया, इतना आया। तो ऊपर क्या बचा 21 इंटू 21 इंटू बाय 30 इतना बचा, और नीचे क्या बचा 4 इंटू 5 इंटू क्यूब में और अपॉन 10, वो क्यूब मान लो, जो एक ही बात है। काटो, कहाँ गया ये कर्सर, 5 बन जा, 5 2 जा, इतना सामने आया, बताओ आया ना। अब ये देता, ये है ना, इससे ये गया, इतना आ गया, और ये 2 15 जा, अगर ये 2 15 जा रहा है तो 5 बन जा, 5 3 जा, इतना सामने आया। अगर 21 इंटू 21 इंटू 3 करोगे आप, आपने कर दिया तो कितना आपका बचा, कितना बचा 441 इंटू 3 1330, 1330, और 1330 को 15 का 1, 5 3 जा 10 1 16 1, तो अब 1330 है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2640। कैसे, अब इसको सॉल्व करो आप, 21 इंटू 21, ये अपना क्या हो गया 3, इक्वल टू में क्या बचा 5, इतना सामने आया। इधर बेटा 41 21 21 41 इंटू 1330 2330 इक्वल टू कितना बचा अपना 2640 60। ठीक है, समझ आया बेटा, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूले पुट कर दो। वॉल्यूम पता होनी चाहिए, अगर आपको वॉल्यूम पता है तो आंसर निकाल लोगे, अगर वॉल्यूम नहीं पता आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। हमेशा फॉर्मूले याद कर लो, बस फॉर्मूला पुट करा, चुटकियों में अपना आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड देयर एलसीएम इज 209। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बतानी है इसमें। बेटा देखो चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ए किससे बड़ा है, ए ग्रेटर देन बी। तो बेटा अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ए कितना दे रखा है, एलसीएम कितना दे रखा है, सॉरी ये नहीं, एलसीएम उनको 209। अगर बेटा 209 को हम करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 19 और 11 ही तो निकलेगा।
अगर 209 का आप एलसीएम निकाल के देख लेना, 19 इंटू 11 करोगे कितना आएगा 209, तो अपना एलसीएम कितना बचेगा 209। प्राइम नंबर का एक्स कर दो, से समझ लो, इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं, और प्राइम नंबर का एक्स, ये समझाने के लिए लिख दिया है, सिर्फ समझाने के लिए आपको, प्राइम नंबर का एक्स। तो अगर 19 इंटू 11 करा तो ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा 19, सीधी ए की वैल्यू क्या आ गई 19, बी की क्या आ गई 11, पुट कर दो बस। ए स्क्वायर कितना दे रखा है 19 स्क्वायर माइनस बाय 11, सॉरी बेटा 360, 19 का स्क्वायर करा 361 माइनस 11, ठीक है, तो 350 आंसर, राइट आंसर इज 350। कुछ नहीं करना बेटा, ए ग्रेटर देन बी है, 209 है, इन दोनों का अगर एलसीएम करते हैं, प्राइम नंबर का एक्स बनाते हैं, तो 19 इंटू 11 एलसीएम कितना लिख लेगा 19 इंटू 11 ही लिख लेगा, तो ए की वैल्यू 19 रख दो, बी की 11, और ए स्क्वायर इसमें पुट कर दो, मैं डायरेक्ट पुट कर दी, ए स्क्वायर माइनस बी में पुट कर दोगे आप, तो ये बनेगी, और ये सॉल्व होके ये बचेगा, चुटकियों में सॉल्व होगा बेटा। और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो, और क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, और अपने ये मैथ गुरु चैनल को आगे बढ़ाएं बच्चा। ज्यादा टाइम नहीं बचा है बेटा सीजीएल का, शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स में सिखा रहा हूँ, जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्लास लोगे तो प्री तो आप निकल ही रखा है आपका, प्री तो आप निकाल दोगे, मीन्स के लिए और मेहनत करेंगे, तो बस क्लास लेना ना छोड़े, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आदित्य अपनी निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ी प्रत्येक 12,600 के मूल्य में बेचता है। पहली घड़ी उसे 26% का लाभ देती है और दूसरी घड़ी उसे 10% की हानि देती है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि और लाभ का प्रतिशत निकालना है, परसेंट निकालना है, मतलब वही। अंग्रेजी में पढ़ने की जरूरत है क्या बेटा, अंग्रेजी में पढ़ लो, नीचे दे रखा है, हिंदी में मैंने पढ़ दिया है। तो बेटा सॉल्यूशन देखो, अब पहली बहुत है, फर्स्ट और सेकंड 2 बहुत है, ठीक है। 100 में खरीदी, 126 में बेच रहा है, समझने आए, लाभ में। दूसरी 100 में खरीदी, 10% हानि, मतलब 90% पे बेच रहा है, इतना समझने आया। इंटू वाई बराबर कर दो इनको, इंटू वाई 100 इंटू वाई 140, समझने आया इतना इतना समझने आ गया आपको। बराबर करने के लिए ऊपर 100 से इंटू, नीचे 140 से। अब ये देखो सॉल्व कर दो, 100 इंटू 100 100 इंटू 100 10,000, और बेटा 12,600, 100 इंटू 140 14,000, और अपना 90 इंटू 140 होगा 12,600, ये इतना ही बचेगा। और ये ऐसे, ये अपना कितना बन गया 24,000, और ये कितना बन गया 25,200, इतना सामने आया। बताओ फर्क कितने का है दोनों में, 1200 रुपये का। फर्क कितने का आया 1200 रुपये का, इंटू 100, नीचे क्या रखेंगे 24,000, नीचे क्या रखेंगे 24,000। तो अगर नीचे 24,000 रखेंगे तो बेटा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, और ये सॉल्व करो, 120 24 2 60 जा 2 12 जा, तो 12 5 जा, तो 5% का बेनिफिट आया, तो 5% का लाभ हो रहा है इसे, तो बी इज राइट आंसर। 5% का प्रॉफिट हो रहा है इसको। कुछ था क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस पहली बात 100 से 126, 100 से 90 बराबर करने के लिए ऊपर 100 से इंटू, नीचे 140 से, और बेटा सॉल्व कर दिया, बस पुट कर दी वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकाला, 1200 आया इंटू 100 आया और 24,000, तो अपना ये आंसर आ गया 5% प्रॉफिट, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ये भी चुटकियों में सॉल्व मारते हैं। देखो 5 में ये बेटा, इसको देख के आपको क्या याद आ रहा है,
इसको देख के क्या याद आ रहा है? इसको देख के बेटा आपको MDH की याद आ रही होगी। किसकी? MDH मसाला। समझ गए? किसका? MDH मसाला क्वेश्चन है ये। देखो चुटकियों में सॉल्व मारते हैं MDH मसाले क्वेश्चन को तुम। ये देखो MDH मसाला क्वेश्चन है अपना। कौन सा? MDH। समझ गए होगे? वर्क से है, टाइम एंड वर्क से। MDH मसाला क्वेश्चन, MDH मसाला क्वेश्चन है अपना। अब देखो चुटकियों में सॉल्व करते हैं MDH मसाले को। क्या दे रखा है अपन को? देखो 5 मैन दे रखे हैं, 5 मैन प्लस 2 बॉय। इतना सामने आया इक्वल टू, एक मिनट बेटा, ये 5 मैन 2 बॉय, 2 बॉय इक्वल टू कितने दिन काम करते हैं? 30 दिन। आगे अपना क्या है? 7 मैन मतलब 7 आदमी प्लस 10 बॉय, कितने दिन? 7 आदमी 15 दिन। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, इतना दे रखा है। अब ये है ना, ये तो काट दो, 1 जा इधर 2 जा, इतना आ गया। तो इस क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी बॉय शुड ज्वाइन 40 मैन टू डू द सेम वर्क इन 4 डे। तो क्या निकालना है? हाउ मेनी बॉय शुड ज्वाइन। तो बेटा कितने बॉय ज्वाइन करें 40 मैन को कि वर्क अपना सेम वर्क 4 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो देखो बेटा, अब इतना MDH लगा दिया अपन ने यहाँ तक। अब ये देखो 5 10 मैन प्लस 2 2 4 बॉय, 7 मैन प्लस 10 बॉय। ठीक है, सॉल्व कर दिया। कितने आदमी बचे? 10 10 और 3 आदमी बचे इक्वल टू बॉय कितने बचे? 6 बॉय बचे। काट दिया, 3 2 जा 3 1 जा। मैन और बॉय का रेशियो आ गया 2:1। सबसे पहले रेशियो निकाल दिया। अब बेटा क्या करना है अपन को? कुछ नहीं करना, ये रेशियो आ गया। अब बेटा सबसे पहले अगर मैन का रेशियो आ गया 2:1, मैन का पता लग गया, तो 5 मैन की जगह कितना आ जाएगा? 2 रख दो। 2 बॉय की जगह क्या आ जाएगा? 1 रख दो। इतना सामने आया। हमें कितने का निकालना है? 40 आदमी। तो 40 मैन प्लस बॉय हमें निकालने हैं। कितने दिन में काम खत्म करना है? 4 दिन में। ठीक है, ये दे रखा है। तो 5 2 10 प्लस 2 12 आ गया। इतना सामने आया, इधर 12 आ गया। और इंटू बेटा 30 भी है, एक मिनट भूल गया था मैं, इंटू इधर 30 भी है 30 दिन में। तो 12 इंटू 30 इक्वल टू 40 मैन और ये XB/4। तो बेटा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो क्लास फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सॉरी बेटा, दिक्कत आ जाती है कभी कभी इन चीज़ों में। बेटा टेक्नोलॉजी होती इसलिए दिक्कत आ ही जाती है। तो अब करते हैं क्वेश्चन दोबारा से। ये इसमें मैंने क्या बताया था, दोबारा बता देता हूँ। MDH लगाना है, MDH मसाला फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा इसमें सबसे पहले अपन को क्या दे रखा था? 5 मैन। तो 5 मैन इक्वल टू 2 बॉय दे रखे थे। कितने दिन में वर्क करते हैं? ये 30। ये दे रखा था हमें इतना इक्वल टू 7 मैन प्लस 10 बॉय, कितने? 15। इससे काट दिया, इधर 2 बचा। इधर बेटा क्या आया? 10 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल टू इधर कितना? 7 मैन प्लस 10 बॉय। सॉल्व करा हमने, इधर कितना बचा? 3 आदमी बचे प्लस 4, 10 में 4 6 बॉय बचे। तो मैन और बॉय का रेशियो क्या आ गया? 1:2। अब क्या करना है बेटा? सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। क्या? वैल्यू पुट कर देनी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो वैल्यू पुट करने से पहले ये देखो क्या दे रखा था हमें? 5 मैन। तो मैन की वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस 2 बॉय। बॉय का रेशियो क्या है?
1 कितने दिन में, 30 दिन में, इक्वल टू हमें किसका निकालना है, 40 आदमी, यही तो निकालना है, 40 आदमी प्लस कितने बॉय, कितने दिन में, 4 दिन में काम। तो यही किया अपन ने, 5 टू द 10 12, 12 इंटू 360, 360 हो गया कितना है बेटा, 90, 90 आंसर आया, 90 आया। इधर कितना बचा बेटा, 80 प्लस बॉय, 80 प्लस बॉय बचा, और 90 में से अगर 80 कर चला गया तो कितने बचे, 10 बॉय, तो 10 बॉय, तो 10 इधर ऑप्शन नहीं है तो इधर कर लो, डी ऑप्शन 10 कर लो, 10 इज राइट ऑप्शन, और सी ऑप्शन अपना था 5। ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं था, राइट आंसर क्या है 10। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, MDH लगा देना है, बस MDH लगाया और क्वेश्चन निकल गया। MDH मसाला जानते होगे, वो ही लगाना है इसमें, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम नहीं खाता। अगर आप चाहो तो आंख बंद करके ये क्वेश्चन निकाल सकते हो, डायरेक्ट रेशियो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बस कुछ नहीं चाहिए, अपने GS गुरु चैनल पे, वो मैथ गुरु चैनल पे आओ, क्लास लो। और बेटा सॉरी, GS गुरु इसलिए निकल जाता है क्योंकि अपन GS गुरु चैनल पे अपनी GS भी पढ़ाते हैं, उसमें भी काफी अच्छे बैचेस जा रहे हैं अपने। ठीक है, तो ठीक है, वो बैच अपना सुबह लगता है 7 से 8, इसलिए गलती से कभी कभी क्लास के टाइम GS गुरु निकल जाता है मैथ गुरु की जगह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सामने आया, MDH लगा दिया, पुट कर दी वैल्यू और निकाल दिया, 40 आदमी में कितने बॉय चाहिएंगे कि 4 दिन में काम हो जाएगा, 10 बॉय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चुटकियों में निपटेगा। देखो देखो बेटा, ट्रिक सीखनी है हमें, ट्रिक के साथ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो बेटा मैं आपकी तेज नहीं करा सकता क्योंकि ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं तो बस सिखा सकता हूँ, प्लस माइनस इंटू आपको थोड़ी सिखा सकता हूँ, ये तो बचपन से आना चाहिए। ये आप जितना जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा, प्रैक्टिस के ऊपर है, रोज प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, बाकी ट्रिक तो मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री है तो 8 साइन ए प्लस 11 कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा। तो बेटा एक मिनट, तो एक दिक्कत आ गई बेटा, ये क्वेश्चन का पहले में करा रखा है, ये से पहले वाले बैच में करा रखा है, तो आपको करा देता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं तो आप कहोगे सर को आता नहीं है। तो इसमें बेटा ए की जगह सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, अपना 8 है, साइन 30 इधर लिख दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 11 कॉसेक है ना, कॉसेक की जगह अपना लिख दो 30। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख दो 30। अब नीचे क्या आ जाएगा अपना 10 कॉस, नीचे क्या आ जाएगा 10 कॉसेक दे रखा है, कॉसेक 2 है तो इधर कितना आ जाएगा कॉस 60। तो इतना समझने आ गया बेटा, आप बताओ इतना समझने आ गया। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चल रहा है बस 8 वैल्यू लगाई 1/2। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है कॉस की, मेरे ख्याल से 2, तो 11 इंटू 2। कॉट की बताओ बेटा, कुछ तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत तो ये कॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, तो बेटा कॉट की वैल्यू बताओ क्या होगी। बताओ बेटा, ये तो बताना पड़ेगा, अपॉन 100 है तो बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ। बेटा तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, चलो क्वेश्चन है, आप बस ऐसे ही डर रहे हो, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो अपनी। ये कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, और ये अपनी क्या 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो करना क्या है 2 5 जा 2 4 जा। तो बेटा आप सोचे हुए आता नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं देखना चाहता हूँ आप भी करो। ठीक है, 11 इंटू 2 तो अपना क्या हो जाएगा ये 2 4 जा, तो 4 प्लस 22 माइनस 3, नीचे कितना बचा अपना 5, तो 23/5 आया। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन 5 4 जा, तो ये अपना आंसर आ जाएगा।
राइट आंसर इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 स्क्वायर ए प्लस 5 स्क्वायर ए इक्वल टू 13 है। ठीक है, तो अपन को क्या बताना है, वेयर 0 ग्रेटर देन ए 90 डिग्री, सॉल्व इन डिग्री। सॉल्व इन डिग्री, सॉल्व बेटा कैसे करना है, डिग्री में। ठीक है, तो कुछ नहीं बेटा अभी करते हैं, और क्या करते हैं, यही काम है अपने पे तो सॉल्व का, और तो कुछ काम ही नहीं है। तो सॉल्यूशन पे लिखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो, 10 टू ए प्लस 5 सेक ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 13। ये दे रखा है आपको, इतना दे रखा है बेटा। तो बेटा अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दो। 10 टू की क्या होती है, इधर कितनी आ जाएगी, √3 का स्क्वायर प्लस 5 सेक में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2, 5 का √2। तो बेटा इधर कितना बचा, 3 + 10 इक्वल टू 13। ठीक है, तो सॉल्व हो गया ना अपना। तो कितना आंसर आ गया, 1060। 60 इज राइट आंसर। बस ये हमने बेटा ऑप्शन के थ्रू करा है। 1060 की वैल्यू डाली √3 और अपनी सेक 60 की वैल्यू डाली 2 और अपना 30 के बराबर आ रहा है ना, ए इक्वल टू कितना आ रहा है अपना, 13 के बराबर। यही तो पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति का वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि और फिर 100% की वृद्धि हुई, उसे कितनी प्रतिशत की हानि या लाभ हुई। तो बेटा देखो चुटकियों में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब ये बेटा अगर दो चीजों का दे रखा होता, ये दे रखा होता 50% की कमी हुई, 50% का लाभ हुआ, तो आप सक्सेसिव लगा देते, तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट डायरेक्ट लगा देते, है ना। लेकिन इधर 3 चीज का दे रखा है, इधर कितना दे रखा है, 3 चीज का। तो बेटा आप देखो, सैलरी इक्वल टू कितना, 100 है, सैलरी मान लो इसकी 100 है, इसमें 50% की कमी, 50% की वृद्धि, और क्या बता रहा है, 100% की वृद्धि। यही है ना। पचास पे तो बेटा 50, ठीक है, 50% की कमी, 50 की वृद्धि, 100 की वृद्धि। समझ में आ गया आपको इतना। अब बेटा हमने गैस कर दी उसकी सैलरी कितनी होगी, 100 रुपये, 50% की कमी हो रही है, 100 - 50, 50 की वृद्धि, 100 + 50, और 50 100% बढ़ा तो 200/100। इसको सॉल्व कर दो और कुछ नहीं करना। ये से ये गया, ये 1 0, ये 2 0 गायब, 5, ये इधर 1 0 बचा, ये 15। तो बेटा आंसर आ जाएगा 150। अगर 100 से 150 में से 100 माइनस करो, 150% में से 100% माइनस करो, तो 50% का लाभ आ जाएगा, 50% का प्रॉफिट। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बताओ कुछ पूछा गया। अगर सक्सेसिव होता तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट का डायरेक्ट 2 का दे रखा होता तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के निकाल देते, लेकिन इधर 3 का है तो हमने गैस कर ली कि उसकी सैलरी 100 हो गई। अगर ऐसे सैलरी नहीं दे रखी हो तो 100 को अज्यूम आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो बेटा पढ़ने से पहले एक ट्रायंगल तो बनाना ही हमें, ट्रायंगल एबीसी बनाना है। ट्रायंगल एबीसी, तो बेटा ये ए बी सी, ये ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एडी बीसी पर लाभ है, क्या बेटा, एडी बीसी पर, मतलब ए डी, ये डी क्या होगा, एडी बीसी पर है, ये दे रखा है, लाभ है। और ए ई बी ए सी पे, बी ए सी, तो ई कहाँ पे बेटा होगा, इधर, ये हो गया अपना। और ए ई किस पे बेटा, देखो ए ई ट्रायंगल बी ए सी पे, तो ट्रायंगल बी ए सी तो ये रहा, और अपना ये पॉइंट हो गया ई। ठीक है, तो बेटा आप उनको ए सी बी 34 का कोण दे रखा है। ठीक है, डी ई का माप बताना है, तो ए बी सी का कितना दे रखा है बेटा आप उनको, 58 का, 58 का कोण दे रखा है।
ठीक है। और ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू 34 डिग्री है, तो डी ए ई का माप क्या होगा? डी ए ई मतलब इस एंगल का बताना है हमको। देखो इस एंगल का बताना है, डी ए ई का। तो बेटा ये तो ये हो गया, इतना समझ में आया। तो अपना ए बी सी 58 दे रखा है, ए सी बी ये कितना दे रखा है? 34। इतना अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। तो बेटा किसका लगाना है? डी ए ई का। ठीक है, तो क्या करना है? 1/2 बी माइनस सी कर देंगे। 1/2 बी अपना कितना दे रखा है? 58 माइनस 34 कर देंगे, तो कितना है अपना? 1/2 इंटू बाय 24, तो क्या आ गया? 12। तो राइट आंसर क्या हो गया? 12। तो डी इज राइट आंसर। डी ऑप्शन अपना क्या है? 12। और सी ऑप्शन क्या है? 15 डिग्री। तो राइट आंसर क्या है? 12। अब बेटा कुछ था इस क्वेश्चन में, बस मैंने इमेजिनेशन करा। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी उस पर लंब है, और एक ट्रायंगल अपना क्या है? एक ट्रायंगल क्या था बेटा? बी सी। एक ट्रायंगल बेटा, एक मिनट, ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी सी पर लंब है, ए ई ट्रायंगल बी ए सी पे। तो हमने बस ट्रायंगल बनाया। हमें ए बी सी कितना दे रखा था? 58। और ए सी डी कितना दे रखा था? 34। निकालना क्या था? डी ए ई। निकालना क्या था? ये निकालना था। तो ये छोटा ट्रायंगल हुआ ना, तो 1/2 बी इंटू सी करके डायरेक्ट निकाल दिया, तो 12 आंसर। कुछ नहीं था चुटकियों में, बस बेटा फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप कमेंट में लिखो सर आपको कौन सा चैप्टर करना है, बस वो आप कमेंट में लिख दो, मैं करा दूंगा। चिंता मत करो, सब करेंगे हम पूरा क्लियर। सीजीएल इस बार पार ही होके रहेगा, अब की बार सीजीएल पार। 90 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5 भाग 60 किलोमीटर की चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल किलोमीटर से पूरी की जाएगी? तो बेटा इसको देखो आप, तो अपना ये 14 क्वेश्चन है। अब इसमें क्या दे रखा है? एक जर्नी 90 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, ठीक है, कितना? 2/5 भाग कितने किलोमीटर से करती है? 60 किलोमीटर से। तो कितना बचेगा बेटा? ये बचेगा अपना, ये समझ लो 60 से ये काट कूट के 3 और ये, तो बेटा 3 2 6, तो बेटा ये आ गया अपना 6 आवर। तो राइट आंसर क्या? 6, सॉरी राइट आंसर नहीं, ये कितना बचा? 900 किलोमीटर की यात्रा हो रही है, कितना भाग में? 2/5, कितने किलोमीटर के हिसाब से? 1/16 के भाग से। तो कितना अपना ये 6 घंटे में कर लेती है, ठीक है, 6 घंटे में कर लेती है। तो बेटा पूछा क्या अपन को? तो बाकी यात्रा, शेष यात्रा किस चाल से पूरी करेगी? तो ये 90, ये आप देखो, एक मिनट, 11 घंटे की पूरी करनी थी, 11 में से कितने घंटे की कर ली? 6 घंटे की पूरी कर ली, तो 5 घंटे आया। 5 में से 5 घंटे आ गया, 5 में से आधी तो हम कर सके हैं, 2/5 कर रखे हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? 3/5। अब ये 0 0 90 180, 180 इधर कितना बेटा आया? 540, ठीक है। बची कितने की अपनी? बची कितने की? 6 की कर ली थी, 5 की बची 108, तो 108 राइट आंसर। तो पूछता है इस क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन पढ़ के मैंने वैल्यू पुट कर दिया कि 90 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है, तो 900 किलोमीटर की 11 घंटे में पूरी होती है, ठीक है। तो यदि यात्री 2.5 भाग, तो 2.5 हमने लगा दिया, टाइम कितना? 1/16, तो 6 घंटे निकाल दिया। तो 6 घंटे की यात्रा हो गई, तो 5 घंटे की तो बची, तो बेटा 3/5, 2/5 हो गई, 3/5 से हमारा 540 आया, अपॉन 108 बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A dealer allow his customer a discount of 18% and still gain 24%. If an article costs rupees 1560 to the dealer, what is its mark price to the nearest?
तो बेटा एक डीलर है, कस्टमर को डिस्काउंट देता है 18% का, तो भी उसे गेन हो रहा है 24% का, और आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 1560। तो मार्क प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है, मार्क प्राइस। अगर कभी भी मार्क प्राइस निकालनी है तो हमेशा ऐसे कर दो, MP प्लस CP, मतलब मार्क प्राइस इक्वल टू सी कॉस्ट प्राइस। तो मार्क प्राइस में प्लस हो और डिस्काउंट माइनस, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट माइनस, ये होता है प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट माइनस। ठीक है, तो अपन को इसमें देता 100, प्रॉफिट कितने का दे रखा है 24 का, डिस्काउंट कितने का दे रहा है 100 माइनस 18, तो इतना 82 का, वो 18 का दे रहा है, तो 18 का दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, तो 82 बचेगा। वैसे इधर कितना बचा 124, इधर कितना बचा 82, इतना सामने आया, दोनों को काटेंगे तो 62/41 इतना आ गया सामने आपको। अब क्या करेंगे, क्या रेशियो अपना आ गया 62/41, 41 का कितना दे रखा है बेटा 1560, कितना दे रखा है 1560, निकालना किसका 62 का, निकालना किसका 62 का, तो 1560 अपॉन दे रखा है डिवाइडेड बाय 62 का निकालना है, 62 का निकालना है, तो 1560 अपॉन ये करके 2 3 2 3 5 9, तो राइट आंसर इज ये। तो बेटा आप इसको अगर काटोगे ना, इसको काटोगे पीटोगे तो 2 3 5 9 ही आंसर आएगा। काट पीट तो आप सकते ही हो यार, ये चीज थोड़ी हम सिखा सकते हैं आपको, हम आपको ट्रिक सिखा सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या ट्रिक सिखाई, अगर MP और CP दे रखा है, MP निकालना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगा दो 100 + P 100 माइनस डिस्काउंट, वैल्यू पुट कर दो, रेशियो आ जाएगा 40, जिस रेशियो की दे रखा है उसको नीचे रख दो और जिसकी निकालनी है उससे इंटू कर दो प्राइस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो y² इक्वल अपॉन 2xz माइनस x² 2yz माइनस z² अपॉन 2xy का मान ज्ञात करना है हमें। तो बेटा एक मिनट, सॉल्यूशन एक मिनट बेटा, तबीयत थोड़ी खराब है और कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्क्वायर कर देंगे, x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 0। ठीक है, इधर 1 इधर 2 इधर 1। ठीक है, निकालना क्या है y2 y का स्क्वायर 2xz माइनस x² 2yz माइनस z का स्क्वायर 2xy, यही है ना, ये z है बेटा, z का स्क्वायर। तो बेटा क्या करना है 4, ये 4/2 1/2 अपॉन 2/11 और 2, सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। तो बेटा ये क्या बचा अपना 2 माइनस 1/4 माइनस 1/4 इतना बचा। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, सॉल्व करना तो आपको आता ही है। 2/4 आ गया, सॉल्व करा क्या बचा 1/2 इतना समझ आ गया। 4 माइनस आंसर क्या आ गया 3/2। तो इस क्वेश्चन में कुछ था, बस x की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह 2, z की जगह 1 इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दी और आंसर निकाल दिया और कुछ नहीं करा है। चुटकियों में होना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है बेटा
फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर 30 डिग्री। इफ द टावर की हाइट कितनी दे रखी है 110√3, व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट, फ्रॉम द P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या गैस करो, एक टावर बनाओ, टावर का ये करो, ये हाइट कितनी दे रखी है इसकी 110√3, ठीक है। और 30% हमें उसका कोण दे रखा है, 30% टावर का कोण दे रखा है, मतलब ये कितना दे रखा है 30%, ठीक है। तो बेटा ये मान लो परपेंडिकुलर, ये अपना क्या होता है नीचे वाला बेस, और ये क्या होती है हाइट, हमेशा याद रखो। इतना आ गया आपको। अब बेटा क्या दे रखा है अपन को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या दे रखा है 110 अपॉन बेस, हमें पता नहीं। तो बेटा देखो, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बर्बाद, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसको लगा लिया। तो ये हमने tan में बदला, किसमें tan में, tan क्या होता है P/B। तो ये ऐसे सामने आ गया आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/1030 की 1/√3, इतना सामने आ गया। अब बेस निकालना है ना, B = 110 इंटू बाय 3, रूट से निकाल दो, कितना आ गया 330। तो 330 इज राइट आंसर। तो बेस अपना क्या आ गया, यही तो निकालना था 330। तो इस क्वेश्चन में कुछ था, आप ही बताओ, कुछ था चुटकियों में सॉल्व हो गया, यही पॉइंट निकालना था अपन को, नीचे वाला P पॉइंट, P क्या है अपना बेस। तो कुछ था, हाइट दे रखी है टावर की 110√3 और P वो कोण दे रखा है 30 डिग्री, और P का निकालना है, मतलब बेस निकालनी थी, फॉर्मूला पुट कर दिया tan वाला और आ गया P/B वाला, और tan की वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। तो ये हमेशा आपको याद करना पड़ेगा, ये पढ़ ले बेटा पढ़ ले, होना है बराबर, हर क्लास में मैं कराता हूँ आपको। साइन कॉस tan, tan का उल्टा कॉट, कॉस सेक, साइन के नीचे HP HB BP, कुछ नहीं करना होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी से और आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कल ABCD द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर AC and BD intersect each other at point B. If AB = AC and triangle BAC हमें 48 दे रखा है, then the measure triangle ADC निकालना है। तो बेटा सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ये सर्कल हमने बना दिया। सर्कल में उतना अच्छा नहीं बना पाता, मेरी ड्राइंग बिल्कुल खराब है बेटा, ठीक है। एक पॉइंट अपन को क्या दे रखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना है ना, तो देखो कैसे बनाएंगे। A B C D, क्या कर दिया ये और ये समझने आ गया। ये हमें दे रखा है, ये देखो ये ऐसे और ये ऐसे, BAC क्या ट्रायंगल, ट्रायंगल BAC मतलब ये BAC कितना 48, तो ये कितना दे रखा है अपन को, ए ट्रायंगल 48 डिग्री, ठीक है। ये वाला कितना दे रखा है 48, और क्या दे रखा है हमको, निकालना क्या है हमको ट्रायंगल ADC, तो निकालना क्या है ADC, ये वाला ट्रायंगल निकालना है बेटा, ये देखो ये निकालना है हमको, ये ADC निकालना है। अगर ये बेटा अपना क्या है 48, तो हर ट्रायंगल का कोण कितना होता है, हर ट्रायंगल का कोण कितना होता है आपको पता है 180 बनाता है कोण। 180 में से अगर 42 माइनस करो तो क्या आएगा 132 आएगा। 132 को 2 से छोटा ट्रायंगल 66, तो ये 66 अपना आ जाएगा। फिर ये अगर 66 आ गया और ये कितना है
48, ये कितना 48, और ये सब बराबर है ना, सब बराबर है ना। ये एक अपना क्या है, एक पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट है ना, ये 66, ठीक है। अगर हम सॉल्व करते हैं 66, वो आ गया ना अपना, जो एडीसी निकालना है 66 प्लस 48 करेंगे हम, 60, 100, 114, 114, तो 114 राइट आंसर, 114 इस राइट आंसर। तो हमें ट्रायंगल ये दे रखा था ए, 48 180 से माइनस करा वो 132, छोटा ट्रायंगल 2 से डिवाइड कर देते हैं हमेशा, 1/2 होता है, 66 ये आ गया। अगर ये 66 है तो ये 48 आ जाएगा, ये 48, ये 66, ठीक है। और तो अपना 66 में 48 प्लस कर दिया तो 114 राइट आंसर, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बच्चा पार्टी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। जो बच्चे भी मेरा चैनल व्यू करते हैं तो बेटा आपसे बस एक ही विनती है, चैनल क्लास को लाइक करा करो और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चा पार्टी। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कोशिश कर रहा हूँ ना पूरी, आप ये बताओ कोशिश कर रहा हूँ ना, कमेंट में लिखो कोशिश नहीं कर रहा हूँ तो बताओ। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, समझाने की। आप यार सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और आपको और अच्छी तरह पढ़ाने का मौका मुझे मिलेगा, क्योंकि बेटा हम मेहनत काहे के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहे हैं तो बस आपसे क्या मांग रहे हैं, एक सब्सक्राइब मांग रहे हैं बेटा, बस क्या मांग रहे हैं, एक सब्सक्राइब, इतना तो आप कर सकते हो। तो बेटा आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं कल दूसरी क्लास के साथ। राधे राधे बेटा, मिलेंगे कल और जोश से। बाय बेटा, राधे राधे, श्याम श्याम।